हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ प्रॉब्लम सेट 5। अब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है शो दैट ए 4-1, बी 6-0, सी 7-2, डी 5-3 आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसा रहता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ये मान लो आपका क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? आपका स्क्वायर है। ओके, ए बी सी डी। बट और एक ज्योमेट्री में एक और क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रोम्बस। ओके, ये रोम्बस और ये स्क्वायर। इसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है, इसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर आपने ऑल साइड्स आर इक्वल दिखा दिए तो ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। बट डिफरेंस क्या है? अगर आप इसके जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स एसी और डायगोनल कौन सा? बीडी इक्वल दिखा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? स्क्वायर। अदरवाइज ये क्या रहेगा? रोम्बस। क्योंकि रोम्बस में क्या होता है? डायगोनल्स की लेंथ कम ज्यादा होती है। डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है? कम ज्यादा। बट स्क्वायर में क्या होते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे करना क्या है? पहले ऑल साइड्स आर इक्वल दिखानी पड़ेगी, मतलब लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड सी डी और ए डी निकालनी पड़ेगी। चारों लेंथ निकल गई और चारों इक्वल होनी चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रोम्बस। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल टाइप होता है रोम्बस, उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है। अगर ये रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर। ओके, तो पहले ये रोम्बस है करके दिखाना है, फिर उसके बाद ये स्क्वायर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी जो कि इक्वल होनी चाहिए, तब जाके ये बन जाएगा स्क्वायर। तो पहले हम जो गिवन वर्टिसेस दिए हैं या वर्टिसेस ऑफ शो दैट, ओके, जो गिवन वर्टिसेस है वो लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखो गिवन वर्टिसेस आर, क्या क्या दिया है? ए दिया है, तो ए को मैं मान लेता x1 y1, ताकि आपको ए मतलब मेजरमेंट लेंथ निकालने के लिए इजी हो जाएगा। ए कितना दिया है? 4-1, ए 4-1, बी x2 y2 मान लेते हैं, 6-0 दिया है, और सी क्या दिया है? x3 y3 ले लेते हैं इसको, और सी दिया है हम लोगों को 7-2, और डी दिया है x4 y4, और डी है हम लोगों के पास 5-3। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो अब आपको क्या करना है? लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ सी डी और लेंथ ऑफ ए डी निकालना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला तो पता है क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट, दो पॉइंट अगर दी है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कोई पंगा नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, मेजरमेंट इक्वल ही आएगा। अब डिस्टेंस क्यों? डिस्टेंस ए टू बी निकालना है, तो ए टू बी डिस्टेंस निकाला मतलब उस सेगमेंट की लेंथ निकाली। तो हम सीधा लिख देंगे लेंथ ऑफ ए बी बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। अब बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। अब लेंथ ऑफ ए बी निकालता हूं, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी का क्या होगा? देखो x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स है, तो यहां पे परफेक्ट फार्मूला बैठेगा कौन सा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पे x2 की वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस, ये क्या बन जाएगा? 0 माइनस -1। ओके, अब देखो यहाँ पे ये माइनस था इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 एक ही माइनस मत रखो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस दिया है तो माइनस वो भी आना चाहिए, और जो
कोऑर्डिनेट दिया है y1 दिया है -1, तो वो भी आना चाहिए ताकि बराबर कैलकुलेशन हो जाए। नहीं तो कोई कोई बच्चा क्या करता है, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो एक ही सीधा 1 लिख देगा, माइनस को छोड़ देगा, तो उसके कारण क्या होता है, उसका डिस्टेंस या लेंथ गलत निकल जाएगी। तो आप क्या करना, बराबर देखना कि फॉर्मूले का माइनस कौन सा है, जो कोऑर्डिनेट के साथ माइनस है कि नहीं, वो उसके साइन के साथ वो कोऑर्डिनेट्स पुट करना। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट, ये कितना होगा 6 - 4 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी निकल जाएगा √5 यूनिट्स। ये कितना, √5 यूनिट्स। ओके, एक साइड की लेंथ निकल गई ए बी। ओके, अब लेंथ ऑफ बीसी निकाल लेते हैं। क्या है, लेंथ ऑफ बीसी निकालता हो, तो लेंथ ऑफ बीसी क्या होगा, अंडर। फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब देखो बीसी में x2 y2 है और x3 y3 ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हम फॉर्मूला भी वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर बन गया आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी कि लेंथ ऑफ सेगमेंट बीसी का फॉर्मूला बन गया। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूं। यहाँ पे x3 कितना दिया है, x3 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है -2 माइनस ये 0 होल स्क्वायर। ओके, ये आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आया -2 का स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पे बराबर लेंथ ऑफ BC इक्वल्स अंडर रूट। मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट -2 कोई भी नेगेटिव नंबर रहे उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, क्योंकि स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 2 4। तो लेंथ ऑफ BC यहाँ पे निकल जाएगा आपका √5 यूनिट्स। चलो ये भी हो गया, लेंथ ऑफ BC निकल गया √5, वो भी इक्वल आया लेंथ ऑफ AB के बराबर। अब दो बचे, लेंथ ऑफ CD निकालना। तो लेंथ ऑफ CD के लिए फार्मूला कैसे बनेगा, देखो CD D में है x4 y4 और C में है x3 y3, तो इसका फार्मूला जो बनेगा x4 - x3 होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 होल स्क्वायर। ओके, ये ऐसा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट, यहाँ पे क्या होगा, x4 कितना है 5 - 7, x4 है 5 माइनस x3 है 7 होल स्क्वायर प्लस y4 कितना है -3, y4 कितना है -3 माइनस y3 कितना है -2। देखो बराबर लिख रहा हूं और ब्रैकेट भी बराबर लग रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, अंदर कर्ली ब्रैकेट ले लिया, कर्ली ब्रैकेट ले लिया, तो बराबर माइनस को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप बराबर ब्रैकेट दिया करो ताकि आपका आंसर या कैलकुलेशन गलत ना हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस साइन क्या होगा, बड़े नंबर में से माइनस होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा, 7 में से 5 गया 2 आया, और बड़े नंबर का साइन माइनस, उसका होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर -3 है, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 2 आया, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 और माइनस का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए वो 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बचा, और बड़े नंबर का साइन -1 उसका होल स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, √4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, और ये बन गया √5। ये मिल गई आपको लेंथ ऑफ CD। ओके, यूनिट्स, लेंथ ऑफ CD भी निकल गया। अब जो निकालना है लेंथ ऑफ CD हो गया, लेंथ ऑफ हम AD निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD। अब AD के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो A के पास है x1 y1 पॉइंट्स और D के पास है x4 y4 पॉइंट, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूं x4 - x1 होल स्क्वायर प्लस y4 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करूंगा, x4 की वैल्यू है 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस y4 है -3 और y1 है -1,
-3, देखो अभी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूं, माइनस, और y1 कितना है -1, ओके, उसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 - 4, देखो डिफरेंस साइन है, सबट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, 5 - 4 कितना होता है 1 होता है, और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा -3, -(-) स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस डिफरेंस साइन है, सबट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, 3 - 2 और 3 - 1 2 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन -2 होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट, डिफरेंस साइन सबट्रैक्शन होगा, नहीं अभी स्क्वायर की बात बाकी है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ओके। तो ये क्या बन गया अंडर रूट 5, अंडर रूट क्या बन गया 5 यूनिट, ओके। ये क्या है लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ क्या है एडी, ओके। ये है आपके चारों के चारों साइड्स निकल गए हैं जो कि है इक्वल, √5 और √5। तो देयरफॉर यहाँ पे आप बता सकते हो लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ CD इक्वल्स टू लेंथ ऑफ, उसके बाद कौन है CD के बाद लेंथ ऑफ AB BC CD और लेंथ ऑफ AD, ओके। और 4 साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर यहाँ पे बता सकते हो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए क्या है रोम्बस, ओके। ये रोम्बस बन गया। अब इस रोम्बस को हमें स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AC की लेंथ निकालनी पड़ेगी और BD की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो देखो अभी ये रोम्बस बन गया, ओके। अब आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट डाउन कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 कैलकुलेशन करनी है, 2 लेंथ निकालनी है AC और BD की, ओके। ये निकालने के बाद अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये रोम्बस स्क्वायर है, नहीं तो अदरवाइज ये रोम्बस ही रहेगा, ओके। तो इसके बाद क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं नेक्स्ट इसके बाद के स्टेप बताता हूं, यहां से नेक्स्ट स्टेप इसको मैं इरेज कर लेता। अब आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AC निकालना है, AC। उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो लेंथ ऑफ AC A और C में A में है x1 y1 और C में x3 y3, तो यहाँ पे क्या होगा x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर, ओके। ये आया। अब x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है 7 - 4 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू -2 - 1 की वैल्यू -1 होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया। अब क्या हो गया अंडर रूट 7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। अब यहां पे क्या होगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस डिफरेंस है सबट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा और बड़े नंबर का साइन माइनस उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। ये कितना है √10 यूनिट, ओके। ये कितना है √10 यूनिट। लेंथ ऑफ AC है, ये क्या है लेंथ ऑफ AC है, ओके। एक डायगोनल निकल गया AC। अब डायगोनल BD निकालते, उसकी भी लेंथ इक्वल आनी चाहिए। अब क्या निकालता हूं डायगोनल BD निकालता हूं, क्या निकालता हूं डायगोनल, अब BD लेंथ ऑफ BD तो इक्वल्स टू क्या होगा, BD के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, D के कोऑर्डिनेट x4 y4, तो फॉर्मूला ऐसे बनाता हूं x4 - x2 होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 होल स्क्वायर, ओके। ये आ गया। अब क्या होगा x4 कितना है 5 - 6 होल स्क्वायर, ये कितना होगा 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस y4 कितना है -3 - 0 होल स्क्वायर, -3 - 0 होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे क्या होगा डिफरेंस साइन सबट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, 6 में से 5 गया, 1 बचा और बड़े नंबर का साइन माइनस उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -0 तो कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ -3 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 आता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव तो लिख दिया, और यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका √10 यूनिट्स। ये क्या बन गया √10 यूनिट्स, लेंथ ऑफ BD है।
ये क्या है, लेंथ ऑफ बीडी। इतना आ गया बच्चों। अब क्या होगा, एसी निकल गया, बीडी निकल गया है, तो यहां पे बता सकते हो आप देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, यहां पे क्या है, देयरफॉर लेंथ ऑफ एसी इक्वल टू लेंथ ऑफ बीडी। तो देयरफॉर ये क्या बन गया बच्चों, लेंथ ऑफ बीडी, ये आगे इक्वल, देयरफॉर जो रोम्बस था क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए, ये क्या बन गया, इज ए स्क्वायर। ये क्या बन गया अभी, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डायगोनल के लिए क्या आ गए, इक्वल आ गए। पहले ऑल साइड्स आर इक्वल आई तो वो रोम्बस बन गया, फिर हमने डायगोनल के लिए चेक करके देखा डायगोनल दोनों के दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी था वो क्या बन गया हमारा स्क्वायर बन गया, वो क्या बन गया हमारा स्क्वायर। ओके, डायगोनल आगे इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल आए तो वो बन गया था रोम्बस, फिर डायगोनल आ गया इक्वल, इक्वल आ गया तो वो बन गया हमारा स्क्वायर। तो यहाँ पे बताना था, देयरफॉर यहाँ पे फाइनली बता दो, यहाँ पे क्या पूछा था, जो वर्टिसेस है ए बी सी डी ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आ गया, तो देयरफॉर बोल दो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये किसके स्क्वायर है, वर्टिसेस के स्क्वायर है, कौन, पॉइंट ए बी सी डी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसको क्वेश्चन था 15 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो कमेंट करो।